यूक्लिडस डिवीज़न लेमा, ये क्या होता है? यूक्लिडस डिवीज़न लेमा एक मेथड है जिससे बताया गया है HCF निकालने का स्टेप बाय स्टेप। तो पहले जानेंगे यूक्लिडस डिवीज़न लेमा का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो यूक्लिडस एक साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन, और डिवीज़न डिवाइड होता है जिसको डिवीज़न कहते हैं, और लेमा एक प्रोसेस होता है जिसके तहत अगले स्टेप को प्रूव करते हैं। पिछला स्टेप प्रूवन होता है, उसके बेसिस पर अगला को प्रूव करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल लेंगे 2 + 2 = 4, ये पहले से प्रूव हो चुका है। अब हम लिख सकते हैं 4 + 2 = 6, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। यही जो प्रोसेस है इसी को लेमा कहते हैं। ये प्रूव है 2 + 2 4, 1 + 1 2, ये प्रूव है। इसके आधार पर 2 + 2 4 किए, फिर इसी के बेसिस पर 4 + 2 6 किए। कहीं कोई प्रूफ सिखाया नहीं जाता कि 1 + 1 2 कैसे हुआ, बस 1 + 1 2 है और इसके बेसिस पर 2 + 2 4 है। इसी को क्या कहते हैं? लेमा। लेमा क्या है? इट इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट। प्रूवन स्टेटमेंट है यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए प्रूवन स्टेटमेंट को यूज किया जाता है जो लेमा है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे तो ये समझेंगे कि होता क्या है इसमें। स्टेप बाय स्टेप जो उन्होंने, जैसे एक डिवाइड जो हम लोग पहले से करते आए हैं, उसी को इन्होंने जो यूक्लिडस थे वो स्टेप बाय स्टेप बता दिए कि ऐसे ऐसे रखना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो एक सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप रखते हुए हम लोगों को आगे पता चल जाएगा कि ये होता कैसे है। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, देयर एग्जिस्ट एन यूनिक इंटीजर q and r सेटिस्फाइंग, ये NCERT का स्टेटमेंट है, सेटिस्फाइंग a = bq + r। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं डिवाइड का। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए ये सभी लोग जानते हैं 7 / 2, 2 3 × 6, यहाँ 1, ये क्या हुआ? ये 1 क्या है? ये है रिमाइंडर। ये क्या है? ये है कोसेंट। ये क्या है? ये है डिवाइज़र। ये क्या है? ये है डिविडेंड। ये है डिविडेंड। तो होता क्या है? डिविडेंड ए है, ए डिविडेंड है, तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, 7 = 2 × 3 + 1, ये। और यही तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ जो है यही तो लिखा हुआ है, a = b × q, कोसेंट प्लस रिमाइंडर r, सेम चीज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ एक सेटिस्फाई कंडीशन क्या दिया हुआ है? a > b, तो ऑलवेज डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर से बड़ा होता है, तभी तो डिवाइड करेगा। और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर जो है डिवाइजर से बड़ा होगा और डिवाइजर से छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा। तो यहाँ रिमाइंडर क्या है? << b और = 0। इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं तो समझ जाएंगे। पहले तो इसमें देख लें हम, a क्या है? डिविडेंड, b डिवाइज़र, q कोसेंट, r रिमाइंडर। a डिविडेंड, b डिवाइज़र, q कोसेंट और r यहाँ है यार। इसको हम और अच्छा से समझेंगे। यहाँ एक एग्जांपल लेंगे, उसमें ये समझेंगे कि जो r है रिमाइंडर, ये 0 से बड़ा और डिवाइज़र से छोटा कैसे होता है, ऐसे देखेंगे। सेम एग्जांपल लेंगे, 7 2, यहाँ लिख देंगे 2 × 2 = 4 3, तो ये 3 आ गया, ये 3 इससे बड़ा है, यानी ये तो गलत हो गया ना। यहाँ 4 कैसे होगा? यहाँ तो 6 होना चाहिए था। 2 × 2 क्यों जाएगा? जब एक और स्टेप में इससे
कम आ जा रहा है या तो इतना आना चाहिए, तो ये क्या है, रॉन्ग मेथड। ये रॉन्ग मेथड है। इसीलिए क्या होता है, रिमाइंडर ऑलवेज इससे छोटा होता है। यहाँ इससे बड़ा हुआ तो गलती हो गया, इससे छोटा होता है। अब क्या है कि ये जो पूरा रियल नंबर चैप्टर है, इसे 6 मार्क्स का आता है बोर्ड में, और 6 मार्क्स का आता है। और ये कितना लग रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, यूक्लिडस डिवीज़न लेमना, ये कितना इजी प्रोसेस है, इसको जानने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और पता चल जाएगा कि है क्या। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक HCF निकालते हैं, एक HCF निकालते हैं, उससे पता चल जाएगा। HCF ऑफ 455 एंड 42 किस मेथड से, यूक्लिडिस डिवीज़न लेमा मेथड से। तो ये कैसे करना है, पहले तो जो हम लोग डिवाइड नॉर्मल चीज़ है जो जानते हैं उसको करेंगे। कैसे HCF निकालते हैं, और यहाँ 42 क्यों लिए और यहाँ ये क्यों लिए, इन दोनों में पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन सा है, तो 455 बड़ा है 42 से, यानी ये पक्का हो गया कि ये क्या है, ये डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है। तो ये डिविडेंड हो गया और ये डिवाइज़र हो गया। 10 टाइम्स में जाएगा 420 35। पहले डिवाइड ऐसे ही करते जाते, अब यहाँ आ गया रिमाइंडर, अब आगे क्या होगा, तो HCF में फिर से यहाँ ऐसे और ऐसे करेंगे। इसीलिए वैसे तो हम डिवाइड ऐसे करते हैं, लेकिन जब HCF की बात आती है तो ये वाला पैटर्न अपनाते हैं। तो ये अब ये जो रिमाइंडर था यहाँ ये डिवाइज़र हो गया, और डिविडेंड जो है ये डिवाइज़र है, वो यहाँ डिविडेंड हो गया 135 7। अब ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डिवाइज़र, और ये जो है यहाँ आ जाएगा 35 7 5 या 35 हो गया। अब HCF क्या हुआ 7, ये क्या हो गया, HCF ऑफ 455 एंड 42। अब इसको यूक्लिडिस डिवीज़न लेमा मेथड से करेंगे। तो ये क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र क्या है 42 इंटू कोसेंट क्या है 10 प्लस रिमाइंडर क्या है 35 हो गया 35। अब यहाँ जो है ये वाला आ जाएगा यहाँ 42 इक्वल, और ये जो है यहाँ आ जाएगा, ये जो है ये यहाँ आ जाएगा 35 इंटू 1, ये 1 कोसेंट 1 प्लस 35 इंटू 1 प्लस ये रिमाइंडर 7 प्लस 7। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 35 है यहाँ आ जाएगा, और ये 7 यहाँ आ जाएगा, ये 7 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर 0 0। तो अब जो यहाँ डिवाइज़र हो गया ये, यही क्या हो गया HCF, यही हो गया HCF ऑफ 455 एंड 42। ये कितना इजी है, इसको कुछ करना नहीं है, ध्यान से पहले इसको देखना है। जो यहाँ डिवाइज़र था, यहाँ था ये डिविडेंड था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ आ गया, यहाँ का डिविडेंड ये है, तो ये यहाँ वाला स्टेप यहाँ आ गया 42 इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। अब ये 35 यहाँ चला जाएगा इक्वल टू ये 7 यहाँ आ जाएगा इंटू 5, 7 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर 0 हो गया। जब तक से रिमाइंडर 0 ना हो करते जाएंगे, रिमाइंडर 0 होते ही जो वहाँ का डिवाइज़र है वही HCF होगा 2 नंबर का।
और ये इक्विलिडिस डिवीज़न लेमा मेथड 2 ही नंबर का निकलता है। अगर 3 या 3 से अधिक नंबर दिया हो तो 2 नंबर का निकालेंगे और उससे अगले एक और नंबर का निकालेंगे। ठीक है, अब ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में अगला जो एक्सरसाइज है 1.1 उसका एक एक क्वेश्चन करेंगे और एकदम अच्छा से ब्रीफली क्वेश्चन करेंगे समझ करके।